अब देखिए प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, मतलब ये जो सामने दिखाए गए इनकी बात हो रही है, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब शून्यक कब होंगे? जब ये मान अपन इसमें रखेंगे और इसका मान, इस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। तब हम कहेंगे कि ये संगत मान जो है ये इसका शून्यक है। तो देखिए हल करते हैं। यहां पर आपको दिया है बहुपद px इक्वस टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दे रखी है -1/3, यानी कि जहां पर x है वहां पर आपको रखना है -1/3। तो देखिए p, ये x है, यहाँ पर रख देता हूँ -1/3 इक्वस टू ये 3, यहाँ x है तो मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में भी रख सकते हैं ना, -1/3 और ये +1। क्लियर है? अब देखिए ये गुणे में, इसलिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो p -1/3 इक्वस टू -1 और +1। देखिए एक माइनस एक प्लस घटा देंगे तो क्या बचेगा? 0। तो अपने को शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः -1/3 बहुपद px का शून्यक है। क्लियर है? और यदि शून्य प्राप्त नहीं होता तो शून्यक नहीं है। अब देखिए दूसरा भाग इसी प्रकार से यहाँ पर अपने को दिया है px इक्वस टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दे रखी है x इक्वस टू 4/5। तो रख दीजिए मान, जहाँ x है वहाँ 4/5 रखना है। देखिए x है, इसकी वैल्यू रख देते हैं 4/5 माइनस पाई। यहाँ भी गुणे में इसलिए कट जाएगा है ना, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 रहता है, आपको पता है ना। तो p 4/5 इक्वस टू 4 माइनस पाई। अब देखिए ये पाई में से 4 अपन घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या मान था अपने पास? 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ये शून्यक नहीं है। अब इसी का तीसरा भाग देख। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 मान दे रखे हैं, यानी कि दोनों रखकर अपने को देखना है। तो देखिए यहाँ पर बहुपद दिया है आपको px इक्वस टू x² माइनस 1। अब पहले मैं क्या रख रहा हूँ? x बराबर 1 रख रहा हूँ, है ना। तो देखिए p1 इक्वस टू, यहाँ पर 1 रख दीजिए, 1 की पावर 2 माइनस 1। तो p1 इक्वस टू 1 माइनस 1। तो p1 इक्वस टू क्या आ गया? 0, यानी कि ये इसका शून्यक है। अब देखिए -1 रख के देखते हैं इसी बहुपद में, है ना। तो देखिए यहाँ पर p, ये x है इसलिए यहाँ पर क्या रख रहा हूँ? -1 इक्वस टू x की पावर 2 यानी -1 की पावर 2 -1। तो p -1 इक्वस टू, ये -1 है और पावर 2 है, तो ऐसे अपन लिखते हैं -1 इंटू -1, है ना। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पर 1 -1, तो p -1 इक्वस टू क्या हो जाएगा? ये भी 0। तो अतः x बराबर 1 और -1 बहुपद px के शून्यक हैं। क्लियर है? अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ पर आपको दिया है px इक्वस टू x प्लस 1 x माइनस 2, है ना। तो यहाँ पर भी 2 मान है, पहले -1 रखते हैं। तो x बराबर -1 रखने पर, है ना। तो देखिए p -1 इक्वस टू, जहाँ x है वहाँ -1 लिखना है ना। ये x था इसलिए -1, ये +1 यहाँ पर है, फिर ब्रैकेट क्लोज, x है इसलिए -1 और -2। तो देखिए p -1 इक्वस टू, ये 1 माइनस ये प्लस क्या हो गया? 0, है ना। इधर क्या बचा? -1 -2 -3 हो जाएगा। जब 0 से अपन मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं पूरी क्या हो जाती है? 0, यानी कि ये इसका शून्यक है।
अब इसके साथ चेक करते हैं, तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि x बराबर -2 रखने पर, है ना ऐसा, x बराबर +2 है, 2 रखने पर कहाँ रख रहे हैं अपन, px में, ठीक है। तो देखिए px में रख रहा हूँ मैं p2 = ये x की वैल्यू अब क्या है 2 +1 2 - 2, है ना। तो p2 = 2 and 1 3, और ये देखिए एक प्लस एक माइनस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है कि प्लस, तो ये क्या हो गया 0। तो P2 = क्या मिलेगा आपको, पूरा 0। तो आखिरी में क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -1 और 2 बहुपद Px के शून्यक है। अब इसका पांचवा और छठा भाग देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है Px = Lx + m। अब देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -m/l, यानी कि जहाँ x है वहाँ पर m/l रखने पर, है ना। तो देखिए ये x है, इसलिए मैं -m/l रख देता हूँ, = ये यहाँ पर l पहले से है ना। अपन किसकी वैल्यू रख रहे हैं, x की। x की वैल्यू क्या है आपके पास, -m/l, क्लियर है। या फिर यह मल्टीप्लाई लगा सकते हो आप, तो अपन काटने में अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लगा दो, और m पहले से ही है। अब देखिए ये l से ये l कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा आपके पास, p - m/l = ये माइनस का m बचा और ये प्लस का m बचा। तो एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 0, क्लियर है। तो अतः x बराबर -m/l बहुपद Px का एक शून्यक है ना। ठीक है, अब लास्ट के दो भाग और देखते हैं। अब देखिए इसको समझिएगा, यहाँ पर दो मान दे रखे हैं अपने को, तो यहाँ लिखेंगे अपन, दिया है बहुपद Px = 3x² - 1। पहले x बराबर मैं रख देता हूँ -1/√3 रखने पर। तो देखिए जहाँ x है वहाँ पर अपन -1/√3 रख रहे हैं, = 3 पहले से ही है, x² है, ध्यान रखिएगा, इसलिए -1/√3 और इसकी पावर कितनी है 2, है ना। x की वैल्यू रख दी अपन ने, यहाँ पावर 2 थी इसलिए 2 लगा दी, फिर क्या है -1। अब देखिए ये 3 है यहाँ पर, इसको आप 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। देखिए ऐसे -1/√3 इंटू -1/√3, है ना, 2 टाइम्स लिखा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऊपर ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे नीचे का नीचे। देखिए एक एकम एक, √3 का √3 से गुणा होगा, देखिए तो ये अंडर में चला जाएगा और जोड़ा बनकर एक बार क्या आ जाएगा बाहर, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 और प्लस का ध्यान रखिएगा, तो इंटू 1/3। ये और ये -1 पहले से है, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो p - 1/√3 = +1 - 1। देखिए तो p - 1/√3 = क्या आ जाएगा, ये 0। तो ये इसका शून्यक है, ठीक है। अब अपन इसके साथ चेक करते हैं, तो इसको मैं रख, ये यहाँ लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या रखेंगे अब की बार, x बराबर 2/√3 रखने पर, है ना। तो अपने पास बहुपद ये यहाँ है, तो रख देंगे मान। देखिए Px, x की वैल्यू 2/√3 = 3 पहले से ही है, इंटू ये x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 2/√3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, है ना, फिर -1। तो देखिए p 2/√3 = 3 इंटू, अभी मैंने बताया था ये तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ ध्यान रखिए 2 है, 2 2 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3 -1। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 1, तो ये p 2/√3 = क्या आ गया यहाँ पर 3, तो जो कि इज नॉट इक्वल टू 0, है ना।
जो वैल्यू अपन ने रखी वो 0 के बराबर नहीं आई तो क्या लिखेंगे अपन कि ये बहुपद नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर, पहले क्या रखा अपन ने -1/√3, तो px बहुपद लिख दीजिएगा ना का शून्यक है, परंतु x बराबर क्या रखा है 2/√3 बहुपद px का शून्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा शून्यक नहीं है ना, एक तो है लेकिन एक नहीं है, ये लिखना पड़ेगा आपको। अब ये देखते हैं अपन, तो देखिए इसको यही हल कर देता हूँ ना, छोटा ही एक ही मान है तो एक मान रख देते हैं अपन डायरेक्ट, है ना। x = 1/2 रखने पर, तो जहाँ x है वहाँ पर 1/2 रख दीजिए, 2 × 1/2 + 1, तो p 1/2 = 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1, p 1/2 = कितना हो जाएगा 2। देखिए ये भी 0 के बराबर नहीं है ना, तो अतः x बराबर 1/2 बहुपद px का शून्यक नहीं है ना, नहीं है। अब अगला, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बहुपद है इसके बराबर में क्या रखना पड़ेगा 0, क्योंकि ज्ञात क्या करना है शून्यक, तो इसके बराबर में क्या रख दीजिए 0, है ना। तो px की वैल्यू क्या है आपके पास x + 5 = 0, आपको पता है। इसको इधर ले लेंगे, समीकरण हल करेंगे तो ये प्लस है, पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अतः px का शून्यक -5 है। क्लियर है। x = क्या रख देंगे 0। तो देखिए px की वैल्यू यहाँ पर 2x + 5 = 0। अब इसको बराबर से इधर लेंगे, तो ये प्लस था इसलिए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, इधर प्लस है तो माइनस। अब इसके गुणे में जो संख्या रहती है वो पक्षांतर करके कहाँ चली जाती है अपॉन में, है ना। तो ये हो जाएगा -5/2, है ना। तो क्या लिखेंगे अतः बहुपद px का शून्यक -5/2 है। अब देखिए शून्यक ज्ञात करना है इसलिए px के बराबर में क्या रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 3x - 2 = 0। तो 3x = इसको इधर लोगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा ना 2/3। तो इसका शून्यक क्या हो गया, अतः बहुपद px, जहाँ पर अपन क्या करते हैं बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए, है ना, ये आप चाहे तो लिख भी सकते हैं px = क्या करते हैं 0 रखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर px की वैल्यू क्या है ax ही है। ध्यान रखिए ये a बराबर नहीं है 0, इसका मतलब है कि ये a जो है ये 0 नहीं है, इसके इक्वल टू में क्या रख देंगे 0, है ना। तो देखिए ये अपॉन में चला जाएगा तो x = 0/a, तो x = क्या आ जाएगा 0। तो अतः बहुपद px का शून्यक 0। देखिए लास्ट भाग है px = cx + d सेमीकोलन c इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी ये जो c है ये किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर। c और d क्या है यहाँ पर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका हल बहुपद का शून्यक, है ना, ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, इस बहुपद को किसके बराबर कर देते हैं 0 के बराबर। ठीक है। तो देखिए px आपके पास क्या है cx + d = 0। अब d को आप इधर ले लो, है ना। तो cx = ये d इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा -d हो जाएगा, है ना, -d हो जाएगा। और ये इसके मल्टीप्लाई में अपॉन में ले लीजिए तो -d/d
सी। ठीक है, तो अतः बहुपद पी एक्स का शून्य माइनस डी अपॉन सी है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।